ये तस्वीर 4 अप्रैल 2023 की है। एक अज्ञात व्यक्ति का शव सड़क किनारे मिला था। घटना हिट एंड रन जैसी लग रही थी। व्यक्ति की शिनाख्ती रामधार जाटव के रूप में हुई थी। मौके पर एफएसएल टीम पहुंची, तफ्तीश शुरू की। मामला प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट का लग रहा था, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ है तो मृतक के शरीर पर कपड़ों के साथ जूते चप्पल भी होना चाहिए था, लेकिन मृतक के जूते नहीं थे, जिससे मामला संदिग्ध हो गया। मृतक रामधार जाटव की दिनचर्या के बारे में पुलिस ने जानकारी ली तो पता चला कि पत्नी सीमा जाटव के बीच आए दिन विवाद होते रहता था। मृतक रामधार ने अपने पैतृक मकान भी बेच दिया था, जिससे मिले रुपए से कुछ रुपयों की बीमा पॉलिसी भी कराई थी, लेकिन इसी पॉलिसी पर पत्नी की नजर गड़ गई, क्योंकि अगर हादसे में उसके पति की मौत होती है तो बीमे की 20 लाख रुपए की राशि मिलेगी, जिसके बाद उसने अपने ही पति की हत्या की साजिश कर दी। जब रामधार घर से निकला तो सीमा ने हत्या में शामिल सहयोगियों को उसकी लोकेशन दी, जिसके बाद रामधार को 4 पहिया शिफ्ट गाड़ी में आरोपियों ने बैठाला। रामधार को शराब पिलाई और सूर्य अस्त होने पर रामधार को नरवर वाले रास्ते से जंगलों में ले जाकर गाड़ी में ही रामधार का तौलिया से गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद रात में ही रामधार के शव को आरोपी गणों ने चिनौर सड़क किनारे भोरी पुलिस के पास गाड़ी से निकालकर फेंक दिया। हालांकि अब पुलिस ने इस हत्या में शामिल पत्नी सीमा जाटव, सुरेंद्र जाटव, नरेंद्र जाटव और दिनेश जाटव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, चिनौर थाना क्षेत्र का एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मर्डर था। उस केस को वर्कआउट किया है। 4 अप्रैल को इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रोड पे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, अज्ञात व्यक्ति है। थाना प्रभारी चिनौर और उनकी टीम ने एग्जामिन किया, एफएसएल की टीम भी गई। प्रेमा फेशिया लग रहा था कि हिट एंड रन का केस है और रोड एक्सीडेंट में इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे जो डाउट क्रिएट कर रही थी। इसमें काफ़ी बारीकी से विवेचना की गई और बारीकी से विवेचना करने के बाद मृतक रामाधार की पत्नी और उसके परिचित व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। इस केस में दिसंबर से ही इन्होंने योजना बनानी शुरू की थी। दिसंबर में इन्होंने एलआईसी की पॉलिसी कराई और एलआईसी की पॉलिसी कुछ इस तरह की थी कि एक्सीडेंट में मृत्यु होने पे 20 लाख रुपए का क्लेम इसको मिलेगा। 20 लाख रुपए के एलआईसी के क्लेम को प्राप्त करने के लिए और इनका जो पारिवारिक विवाद था उसके कारण पत्नी ने अपने परिचित सुरेंद्र जाटव और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई। योजना के तहत इस व्यक्ति को स्विफ्ट गाड़ी से लेके गए। गाड़ी के अंदर उनको थ्रॉटलिंग किया गया और थ्रॉटलिंग के बाद इसको रोड एक्सीडेंट्स के रूप में शो किया गया। तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण मर्डर था, ब्लाइंड मर्डर था। तो थाना प्रभारी चिनौर और उनकी टीम, एसडीओपी और एडिशनल एसपी रूरल, ये सब ने काफ़ी बारीकी से कड़ियाँ जोड़ी और फाइनली इस केस में गिरफ्तारी की गई। इसमें मृतक की पत्नी और अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी जो इसके साथ था वो भी एब्सकॉन्ड कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी आगे की जाएगी। देखिए, पत्नी तो इसकी मुख्य आरोपी है। जो अन्य जो आरोपी है, मुख्य आरोपी सुरेंद्र जाटव है, पत्नी का दूर का रिश्तेदार जीजा लगता है। सुरेंद्र जाटव ने अपने साड़ू नरेंद्र जाटव को इसमें केस में शामिल किया। अन्य जो 2 व्यक्ति हैं वो सुरेंद्र जाटव के मित्र हैं। तो इसमें लगे क्लोज ग्रुप है जो आपस में कनेक्टेड था और लंबे समय से इन्होंने षड्यंत्र बना के पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो केस में जो स्विफ्ट गाड़ी यूज हुई थी उसको जब्त कर लिया गया है और जो मृतक का मोबाइल था जिसको उन्होंने जंगल में फेंक दिया था उसकी भी जब्ती हो गई है। सारे एविडेंसेस कलेक्ट हो गए। टेक्निकल एविडेंस भी काफ़ी गंभीरता से कलेक्ट किया गया और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर भी कड़ियाँ जोड़ी गई। उसके आधार पर फिर इनका कन्फेशन हुआ, रिकवरी हुई।